उत्तरकाशी उत्तराखंड राज्य के भागीरथी घाटी में स्थित चीन और हिमाचल की सीमा से सटी एक शांत और खूबसूरत जगह है। आज की वीडियो में हम इसी घाटी की सैर करेंगे। दिल्ली से उत्तरकाशी हमारा आज का सफर रहेगा यूटीसी ऋषिकेश डिपो की ऑर्डिनरी बस से। एक ऐसी बस जर्नी जहां सफर सिर्फ सफर नहीं होता, ये वही हिमालयन बेल्ट है जहां पुरानी आपदाओं की कहानियां और रिसेंट बारिशों के फुटप्रिंट्स दोनों अभी भी जिंदा है। जहां कभी क्लाउड बस, कभी लैंडस्लाइड, नेचर की ताकत हमेशा याद दिलाती रहती है, जो हर ट्रैवलर को नेचर के लिए रिस्पेक्ट सिखाते हैं। ये सिर्फ एक बस जर्नी नहीं है, एक रिमाइंडर है कि हिमालय सुंदर भी है और शक्तिशाली भी। यही रास्ता आगे चलकर बन जाता है गेटवे ऑफ द हर्षिल वैली, गंगोत्री की ओर जाने वाले हर सफर की सबसे खूबसूरत दहलीज। वेलकम टू द मोस्ट ब्यूटीफुल, पावरफुल एंड अनप्रेडिक्टेबल हिमालयन रूट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। रात के 8:30 हो रहे हैं और मैं हूं दिल्ली ISBT कश्मीरी गेट। दिल्ली से गढ़वाल मंडल की तरफ चलने वाली ज़्यादातर बसें यहां कश्मीरी गेट से ही चलती है। ISBT के फर्स्ट फ्लोर पर टिकट काउंटर्स है, जहां आप बसेस की करंट या एडवांस टिकट ले सकते हैं। दिल्ली से उत्तरकाशी मेरी बस आज यहां प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है। ये बस 8:40 पर यहाँ आ गई थी और 20 मिनट पैसेंजर्स के लिए रुकेगी। इस तरफ धीरज पांडे जी पैसेंजर्स की टिकट बना रहे हैं, जो कि आज हमारे बस के कंडक्टर हैं। ये यूट्यूबर सुनील कार्की जी हैं, जो दिल्ली से हर्षिल तक की जर्नी करने वाले हैं। दिल्ली से उत्तरकाशी तक हम साथ में जर्नी करेंगे, फिर उसके बाद सुनील भाई चले जाएंगे हर्षिल वैली की तरफ। 9 बजने को है और अब हमारी बस यहाँ से निकल रही है। आज हमारे ड्राइवर कुलदीप जी हैं, जो दिल्ली से ऋषिकेश तक बस लेकर जाएंगे। दिल्ली से चलकर हमारी बस गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, ऋषिकेश, नरेंद्र नगर, चंबा और चिन्यालीसौर से होते हुए उत्तरकाशी तक जाएगी। ये दूरी लगभग 425 किलोमीटर है और बस इसमें करीब 12 घंटे का समय ले लेगी। दिल्ली से उत्तरकाशी यूटीसी की इस ऑर्डिनरी बस का किराया 815 रुपये है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर तो काफ़ी खतरनाक चल रहा है। हो सके तो आप लोग भी कुछ दिन पहाड़ों की तरफ ही घूम आए। हमारे आगे ये दिल्ली से गुप्तकाशी की बस है। केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद इस बस सर्विस को दिल्ली से सोनप्रयाग तक कर दिया जाता है। आप इस बस से आसानी से दिल्ली से केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। लगभग 12 बजे फिर मुजफ्फरनगर से पहले हमारी बस खतौली में डिनर के लिए रुक रही है। उत्तराखंड जाने वाली सभी बसें ज़्यादातर इसी रूट के ढाबों पर रुकती है। तो जी अभी बस जो है भाई इस जगह पर रुकी हुई है, ढाबे पे। और यूटीसी की बहुत सारी बसें यहाँ ऑलरेडी रुकी हुई है। सामने गुप्तकाशी है, ऋषिकेश श्रीनगर है और उसके अलावा BS6 के अलावा यहाँ पे CNG बसेस भी हैं। और इस तरफ सुनील भाई जो है आज जर्नी ज्वाइन करी है इन्होंने। तो कैसा लग रहा है सर आपको? बढ़िया बढ़िया चल रहा है भाई बस। और प्रदूषण जो हो रहा है इस समय भाई साहब बहुत बुरा है। जहाँ जाने वाले वो जन्नत है और जहाँ से आए वो ऐसे ही है भाई। बाकी समझदार हो। हमारी बस यहाँ 25 से 30 मिनट रुकी और अब यहाँ से आगे के सफ़र के लिए चल पड़ी है। रात के 1 बज रहे हैं और हमारी बस छपार टोल प्लाजा से गुजर रही है। ये रूट 4 धाम रूट भी है, तो यहाँ रोड के ऊपर बोर्ड्स पर चारों धामों की दूरी भी दी गई है। 1:20 हो रहे हैं और अब हमारी बस उत्तर प्रदेश राज्य को छोड़कर उत्तराखंड राज्य में प्रवेश कर रही है। इस बोर्ड के बाद हरिद्वार जिले की सीमा शुरू हो गई है।
और इधर ये दिल्ली श्रीनगर वाली बस हमें ओवरटेक करके आगे निकल गई है। ये NH 334 है और जल्द ही हम NH 34 में एंटर हो जाएंगे। इसके बाद फिर हम पहुंच गए हरिद्वार शहर में। हरिद्वार उत्तराखंड का एक प्राचीन और पवित्र शहर है, जिसे ईश्वर का प्रवेश द्वार और 7 पवित्र स्थलों सप्तपुरी में से एक माना जाता है। यहाँ पवित्र गंगा नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। हरिद्वार उन 4 स्थानों में से भी एक है जहाँ हर 12 साल में कुंभ मेला और 6 साल में अर्ध कुंभ मेला आयोजित होता है, जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समारोह में से एक है। इस तरफ हर की पौड़ी है। ये हरिद्वार का सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय घाट है, जहां माना जाता है कि भगवान विष्णु के पैरों के निशान हैं। इस घाट पर हर शाम होने वाली भव्य गंगा आरती एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य होता है। हरिद्वार से निकलकर हम NH 34 पर ऋषिकेश की तरफ जा रहे हैं और उत्तरकाशी तक अब हम इसी नेशनल हाईवे से आगे जाएंगे। फिर 2:50 पर हमारी बस पहुंच गई ऋषिकेश। अब यहाँ बस में डीजल फिलअप होगा। जल्द ही हम ऋषिकेश बस स्टैंड भी पहुंच गए। यहाँ हमारी बस का भी 1 घंटे का हॉल्ट है और हमारे ड्राइवर कुलदीप जी भी अब ड्यूटी ऑफ करके अपने रूम की तरफ चले जाएंगे। 4 बजे बस का दूसरा स्टॉप आएगा और फिर बस यहाँ से उत्तरकाशी के लिए चलेगी। तो जी अभी 3 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं भाई योग नगरी ऋषिकेश में। और यहाँ पे बस जो है भाई 1 घंटे का हॉल्ट लेगी और उसके बाद यहाँ से रवाना हो जाएगी उत्तरकाशी के लिए। बाकी जो हमारे ड्राइवर है यहाँ से चेंज हो जाएंगे। और अभी तक हम जो है 243 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं। बाकी 163 किलोमीटर का सफ़र अभी शेष है। तो जी अभी हम जो है थोड़ा सा बस स्टेशन से यहाँ बाहर की तरफ आए हैं और भाई लोग सुनील भाई हैं और ये भैया है। और इधर हम चाय पी रहे हैं ठंड में और सचमुच ये चाय पकड़े नहीं जा रही, मतलब भाई इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और बाकी सामने की तरफ ये है अपना ये रेस्टोरेंट और सामने बन रही है मैगी और बन मक्खन। सुबह की इस ठंड में यहाँ पर हमने इस रेस्टोरेंट से चाय, मैगी, बन मक्खन का लुत्फ़ उठाया। तो अभी नाश्ता वगैरह हो गया भाई और यहाँ पे आके ना काफ़ी ज़्यादा सुकून हमें मिल रहा है, क्योंकि भाई दिल्ली में जो प्रदूषण था ना भाई, हवा बहुत ज़्यादा डेंजरस थी और यहाँ पे हवा जो है भाई शांति, मतलब अंदर जाते ना एक अलग ही फील हो रहा है भाई। अब 4 बजने वाले हैं और बस का स्टाफ भी यहाँ आ गया है। ये मालम सिंह जी हैं जो यहाँ से उत्तरकाशी तक बस लेकर चलेंगे। यहाँ से कुछ नई सवारियाँ भी अब हमारे साथ चलेगी और कंडक्टर धीरज जी भी टिकट्स बनाने में व्यस्त हो गए हैं। फिर करीब 4 बजे हमारी बस यहाँ से उत्तरकाशी के लिए रवाना हो गई। ऋषिकेश बस अड्डे से थोड़ा आगे चलकर अब हमारी बस देहरादून जिले को छोड़कर जिला टिहरी गढ़वाल में आ गई है। आगे अब यहाँ से पहाड़ी एरिया भी शुरू हो गया है और नरेंद्र नगर तक हमें लगातार चढ़ाई चढ़नी है। सामने उस तरफ ऋषिकेश शहर भी दिखाई दे रहा है। ऋषिकेश उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक और साहसिक पर्यटन स्थल है, जिसे विश्व की योग राजधानी भी कहते हैं। और ये मुख्य रूप से उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित एक पवित्र शहर और नगर निगम है।
हालांकि यह शहर गंगा नदी के कारण पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल जिलों की सीमाओं को भी छूता है और देहरादून से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद फिर बस पहुंच गई नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में एक खूबसूरत पहाड़ी शहर है जो अपनी शांत सुंदरता, हिमालय और दून घाटी के शानदार नज़ारों और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। ये ऋषिकेश से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और पहले गढ़वाल रियासत की राजधानी रह चुका है। यहाँ आज भी पुराने महल और कुंजापुरी मंदिर जैसे दर्शनीय स्थल हैं। ये जगह गढ़वाल साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण केंद्र रही है। 1903 में टिहरी के महाराजा नरेंद्र शाह ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। नरेंद्र नगर से निकलते ही सामने ये बहुत सारे भेड़ों का झुंड ऊपर बुग्यालों से नीचे की तरफ जा रहा है और मालम जी ने भी बस को रोड की साइड में लगा दिया है ताकि ये आसानी से निकल सके। ये भेड़ चालक ज्यादातर चक्राता, त्यूनी, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी बेल्ट के होते हैं और अप्रैल मई में भेड़ बकरियों को हिमालय बुग्याल, देयास, बेदनी, औली जैसी जगहों में लेकर जाते हैं। फिर अक्टूबर से नवंबर में उन्हें भेड़ों को नीचे गांव में वापस लाना होता है। ये दिन भर पहाड़ों में 10 से 20 किलोमीटर भेड़ों के साथ साथ चलते हैं और रात में पशुओं का घेरा बनाकर रुकते हैं। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि इनको इन पहाड़ों के वाटर पाथ्स, जंगल पाथ्स, बुग्याल ट्रेल्स और हर चीज की सटीक जानकारी होती है। आगे फिर ये आगरा खाल गांव आता है और यहाँ से आगे का रास्ता हल्का डाउन है। अब जो गांव आगे आएंगे फकोट, कफोल गांव, सेलू पानी, थन और धरसल गांव से होते हुए हम चंबा की तरफ जाएंगे। NH 34 का ज्यादातर हिस्सा हर साल भूस्खलन की मार झेलता है, जिसकी वजह से कई जगहों पर रोड की हालत काफी ज्यादा खराब भी है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखंड के गंगोत्री धाम से शुरू होता है और भटवारी, उत्तरकाशी, धरासू, चंबा और ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार तक जाता है। और इधर ये एक बड़ा पेड़ भी भूस्खलन की चपेट में आया हुआ है। फिर 5:26 पर हमारी बस पहुंच गई चंबा, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड में। चंबा समुद्र तल से लगभग 5250 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की तलहटी में बसा हुआ है। हमारी बस में चंबा की भी कुछ सवारियां थी जो अभी उतर रहे हैं। फिर इस चौराहे से हमारी बस लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ गई। राइट साइड का रास्ता नई टिहरी की तरफ जाता है, जिसकी दूरी यहाँ से करीब 15 किलोमीटर है। टिहरी उत्तराखंड का एक प्रमुख जिला और ऐतिहासिक क्षेत्र है। इसका इतिहास और भूगोल दोनों ही महत्वपूर्ण है, खासकर टिहरी बांध परियोजना के कारण, जिसने पुराने शहर को पूरी तरह से बदल दिया है। पुराना टिहरी शहर टिहरी निर्माण के बाद भागीरथी नदी के जलाशय में डूब गया था। नया टिहरी शहर पुराने स्थान से थोड़ा ऊपर एक नई जगह पर बसाया गया है। जल्द ही उजाला हो जाएगा और इन पहाड़ों के बीच से भागीरथी नदी बहते हुए दिखेगी। अभी यहाँ से उत्तरकाशी 90, हर्षिल 166
और गंगोत्री 190 किलोमीटर दूर है। छः बजकर 14 मिनट हो रहे हैं और बस क्यूलागी गांव से आगे निकल चुकी है। अब धीरे धीरे उजाला भी होने लगा है। सुबह के 7 बज गए हैं और हमारी बस पहुंच गई है कंडीसौर। अब यहाँ कंडीसौर में हमारी बस का ब्रेकफास्ट हॉल्ट है। तो जी अभी लगभग सुबह के 7 बजने वाले हैं और हम पहुंच चुके हैं कंडीसौर। और बाकी बस जो है इस जगह पे पार्क हो चुकी है और सामने की तरफ बढ़िया सा ये है छोटा सा होटल। हम लोगों ने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी ज़्यादा ठंडा हो रहा है, पूरी मतलब हाथ भी काँप रहा है भाई। तो वही चाय वगैरह ऑर्डर कर दिए, पीते हैं चाय ठंड को भगाने के लिए। और इस तरफ है सुनील भाई जो कि पीछे सीट पर आपने देखा होगा, ये तो मज़े से सोते हुए आए हैं और मुझे जगना पड़ा आगे। बाकी एक और बार लोकेशन देख लो। चले भाई चाय पीने। सोना पड़ रहा है, विंडो से शूट लेना पड़ रहा है। अच्छा शूट कर रहे थे आप भी? तो चलो चाय पीते हैं अभी। तो इस तरफ भाई हमारा स्नैक्स है, छोटा सा ये क्या बोलते हैं सुनील भाई इसको? नो आइडिया, मट्ठी टाइप की है कुछ है। मालम सिंह जी वैसे तो घनसाली वाली रूट पर चलते हैं, लेकिन आज इस बस का रेगुलर स्टाफ छुट्टी पर है, जिस वजह से आज उनकी ड्यूटी उत्तरकाशी रूट पर है। कुछ ही देर में फिर बस यहाँ से आगे चल पड़ी। इस बरसात में पहाड़ों की काफ़ी सड़कें खराब हो गई है और यहाँ भी कई पैच पर भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से सारा मलबा सड़क की ओर आ गया है। इधर दाईं तरफ अब भागीरथी नदी भी दिखाई देने लगी है। भागीरथी नदी का उद्गम उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद गौमुख से होता है, जो लगभग 3892 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह एक गहरी खाई से बहते हुए गंगोत्री, भैरव घाटी, हर्षिल, उत्तरकाशी और टिहरी से गुजरती है और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलने के बाद यह गंगा के रूप में बहती है। भारत का सबसे ऊंचा टिहरी बांध भी इसी नदी पर बना हुआ है। टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बना एक विशाल बहुउद्देशीय बांध है, जिसकी ऊंचाई 855 फीट है। यहाँ से फिर नगर पालिका परिषद चिन्यालीसौर और जिला उत्तरकाशी की सीमा शुरू हो जाती है। जल्द ही बस पीपल मंडी भी पहुँच गई। पीपल मंडी चिन्यालीसौर तहसील में एक बड़ा कस्बा है और यहाँ भी कुछ सवारियाँ उतर रही है।
इसके बाद हम पहुंच गए चिन्याली शौड़ में। चिन्याली शौड़ में शौड़ शब्द गढ़वाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ ही मैदानी या समतल क्षेत्र से होता है। भागीरथी नदी के किनारे बसा चिन्याली शौड़ इस घाटी में एक समतल जगह है, इसलिए यहाँ पर उत्तराखंड का एक रेयर एयर स्ट्रिप मौजूद है, जिसे एयर इंडिया AAI ने इमरजेंसी और रिलीफ ऑपरेशंस के लिए डेवलप किया था। पहाड़ों के बीच रनवे और यहाँ से उत्तरकाशी गंगोत्री का सफ़र और भी ज़्यादा रॉ हो जाता है। जगह जगह भूस्खलन से क्षतिग्रस्त इन रास्तों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब यहाँ आपदा आती होगी तो क्या हश्र होता होगा। उत्तराखंड के इस उत्तरकाशी जिले में कई आपदाएं आई हैं, जिसमें सबसे प्रमुख 1991 का 6.8 की तीव्रता का विनाशकारी भूकंप था, जिसमें 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और कई घर तबाह हुए। और हाल ही में 5 अगस्त 2025 को धराली गाँव में बादल फटने और इसके बाद आई भीषण बाढ़ से भारी तबाही हुई। इस आपदा में कई लोगों की मौत हो गई और बहुत से लोग लापता हो गए। उत्तरकाशी में विशेष रूप से धराली क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहा है और बरसात के समय यहाँ ट्रैवल करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। थोड़ा आगे चलकर ये धरासू बैंड आता है। यहाँ से लेफ्ट साइड पर NH 134 निकल रहा है, जो कि बड़कोट से होते हुए जानकी चट्टी तक जाता है, जहाँ से यमुनोत्री धाम का ट्रैक शुरू होता है। और हमारी बस NH 34 से आगे उत्तरकाशी की तरफ निकल गई है। ये दोनों ही NH उत्तराखंड के हाई लैंडस्लाइड जोन में आते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उत्तरकाशी जिला गढ़वाल साम्राज्य का हिस्सा था, जिस पर गढ़वाल राजवंश का शासन था। इस राजवंश को पाल उपनाम से जाना जाता था, जिसे 15वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान बहलुल लोदी द्वारा बदलकर शाह कर दिया गया था। 1803 में नेपाल के गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया और अमर सिंह थापा को इस क्षेत्र का राज्यपाल बनाया गया। इस रूट पर पहले ये आगे हाफ टनल टाइप वॉल आती है। ये प्रॉपर टनल नहीं बल्कि प्रोटेक्टिव गैलरी है। मॉनसून के टाइम लैंडस्लाइड और फॉलिंग रॉक से बचने के लिए रोड के ऊपर कंक्रीट कवर बनाया गया है और वॉल्स पर पेंटिंग्स भी बनी हुई है। पहाड़ों के बीच जब रोड आर्ट से मिलती है तो सफ़र सिर्फ ट्रैवल नहीं रहता, एक एक्सपीरियंस बन जाता है। सेफ्टी के साथ साथ यहाँ कल्चर भी दिखाई देता है। उत्तरकाशी को उत्तरी काशी या छोटी काशी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ वाराणसी की तरह ही विश्वनाथ मंदिर और अन्य शिव मंदिर है।
हर्षिल घाटी, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे प्रसिद्ध स्थलों के कारण उत्तरकाशी दुनिया भर में मशहूर है। हाफ टनल क्रॉस करने के बाद अब हम एंटर कर रहे हैं एक प्रॉपर फुल टनल में। यहाँ रोशनी हल्की कम है, आवाज में भी इको है और पहाड़ों का प्रेशर क्लियरली फील हो रहा है। इस टनल की लेंथ करीब 370 मीटर है। और ये आ गया उत्तरकाशी का बस स्टॉप और ये हमारी बस का लास्ट स्टेशन है। और सुनील भाई अब यहाँ से जाएंगे हर्षिल वैली की तरफ। वेलकम टू उत्तरकाशी भाई। हाँ। तो यहाँ उत्तरकाशी के इस बस स्टॉप के पास हमारी बस साइड में पार्क हो गई है। अब 10 बजे यहाँ से ये वापस ऋषिकेश के लिए रवाना हो जाएगी। तो जी हम 9 बजे निकले थे भाई ISBT कश्मीरी गेट से और अभी बज रहे हैं लगभग 9 बजने वाले हैं। 4 से 5 मिनट बचे हैं 9 बजने में और बस ने जो है इस जगह पे ड्रॉप कर दिया है उत्तरकाशी पे। बाकी जो सफ़र था अपना 425 किलोमीटर का सफ़र था भाई और रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब थे भाई। कहीं जगह तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थे और कुछ जगह पर आपने देखा कि लैंड स्लाइड सबसे ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा एरियाज़ ऐसे थे कि जहाँ पे लैंड स्लाइड का ख़तरा मतलब बहुत ज़्यादा था भाई। पूरी जो पहाड़ियाँ थी, नीचे पेड़ वगैरह सब कुछ गिर रखा था। तो फाइनली इस जगह पर पहुँच गए हैं और अभी यहाँ से आगे का भी जो प्लान है वो रहेगा देहरादून तक का। उत्तरकाशी को गेटवे ऑफ हर्षिल वैली बोला जाता है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और प्राकृतिक धार्मिक रूप से हर्षिल घाटी की यात्रा शुरू करने से पहले यात्री अक्सर उत्तरकाशी से होकर गुजरते हैं, जो 4 धाम यात्रा और गंगोत्री की ओर जाने वाले रास्ते में पड़ता है और हर्षिल घाटी को दुनिया से जोड़ता है। और सुनील भाई भी जो है वो यहाँ से आगे जाएंगे अभी हर्षिल, तो इनकी जर्नी तो अभी हर्षिल तक रहेगी और मैं फ़िलहाल अभी यहीं पे इस जर्नी को क्लोज़ करता हूँ। मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट जर्नी में। आई होप आपको जर्नी पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई होगी यार, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और जो सुपर थैंक्स है उसका यूज़ कर रहे हैं आप लोग और करते रहिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर्षिल की वीडियो आप सुनील भाई के चैनल पर जाकर के देख सकते हैं।